आगे रहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। निवेदन मेरा बजरंग लाल जी झाझड़ा से, आप एक बार यही तो बाद में बताएंगे हम। पहले तो आप अपने कितनी उम्र होती है, कक्षा 6 में बच्चा पढ़ता होगा या 7 में, उसमें उसके पिताजी का देहांत। हेलो, आई एम सुष्मिता along with my friend निकिता and सीमा। मैं आपका यहाँ हमारे मोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल मानव जीवन को सरल बनाने में मोबाइल बहुत ही अभूतपूर्व और मोबाइल एक बहुत ही अभूतपूर्व या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण विलक्षण उपलब्धि है। इसके जरिए सूचना का आदान प्रदान बहुत ही तेज गति के साथ साथ और ऑथेंटिक होता है। आज के समय में मोबाइल हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का मोबाइल अवश्य यूज लेता है। इसीलिए मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी बहुत अधिक मांग बढ़ रही है। बाजार में काफी सारी इसकी संभावनाएं हैं। बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनियां अपना सर्विस सेंटर बढ़ाने के लिए बहुत भरपूर प्रयास कर रही है। कंपनियों के साथ साथ कोई व्यक्ति अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए खुद का सर्विस सेंटर खोलकर मुनाफा कमा सकता है। यही बात प्रदर्शित करने के लिए हमने यहाँ पर ये मोबाइल रिपेयरिंग और सर्विस सेंटर खोलकर यहाँ मोबाइल रिपेयर करते हैं और मोबाइल एक्सेसरी भी रिपेयर और सेल कर रहे हैं। रिपेयरिंग के बारे में और जानकारी आप मेरी दोस्त निकिता से ले सकते हैं। धन्यवाद। मोबाइल रिपेयरिंग में सबसे अहम भूमिका अर्धचालकों के बारे में जानकारी होती है। मोबाइल रिपेयरिंग में ज़्यादातर स्क्रीन रिप्लेसमेंट और सॉकेट चेंज, एंटीना रिप्लेसमेंट, मदरबोर्ड डैमेज आदि समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसलिए कम से कम लागत में अधिक मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब हमें ग्लास थोक में खरीद के लाते हैं, बहुत कम रुपये में खरीदा जाता है। जब इसे मोबाइल रिपेयरिंग के साथ लगाते हैं तो 80 से 90% के बीच मुनाफा होता है। और एक और उदाहरण में तो कैसे सफलता पा सकते हैं? इसके अंदर जो रोजगार प्राप्त कर रहे हैं उसे हम रोजगार दे भी सकते हैं। जैसे कि साफ सफाई कर्मचारी अन्य को रोजगार प्राप्त करा सकते हैं। जी मैडम जी, थोड़ा सा पीछे नाम लिखिए, थोड़ा सा। तीनों अपना नाम बताइए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अलविदा सैन है। आप हमारे ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है। ब्यूटी वर्ल्ड पार्लर, इससे माय नेम इज सविता। माय नेम इज मानसी। तो आपने आज ब्यूटी पार्लर का स्टॉल खोला है, इससे हम अपने करियर की सफलता कैसे पा सकते हैं, रोजगार कैसे कमा सकते हैं? ब्यूटी पार्लर खोलने के अनेक फायदे हैं सर। इससे हम घर का काम भी कर सकते हैं और साथ साथ ब्यूटी पार्लर का भी काम करते हैं। इसमें समय की बचत होती है। ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करता है। धन्यवाद। मेरा नाम मोहन सिंह है। अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम धोनी है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मैंने जेंट्स पार्लर का एक स्टॉल लगाया है कि अगर 12वीं के बाद में कोई भी बच्चा अगर जॉब, सरकारी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के अंदर अपना स्कोप नहीं देख पाता है या निष्फल हो जाता है, उसको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वह क्या करेगा, खुद का एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। किसने? मात्र 20-30 हज़ार रुपये की लागत से एक बढ़िया एरिया के अंदर जहाँ पर कटिंग का एक काम बढ़िया चलता है। क्योंकि कटिंग एकमात्र ऐसा व्यवसाय है कि हर हफ्ता, सप्ताह, महीने के दिन हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है। कटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, शेविंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक बढ़िया सी जगह ढूंढ करके एक छोटा सा स्टॉल लगा करके वहाँ पर अपने सभी दुकान के सामान को, जैसे नियमित सामान होता है वैसे पूरा सामान ला करके 20-30 हज़ार रुपये की लागत से हम बड़े व्यवसाय की ओर इसका रुख कर सकते हैं, जिसके अंदर के बारे में कुछ बताइए। इससे आपका अपने करियर के अंदर कैसे सफलता पा सकते हैं?
नमस्कार सर, करियर मेला में करियर परामर्श केंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चे की रुचि, योग्यता और उसकी सृजनात्मक काबिलियत के अनुसार उसे जो भी कार्य मिले, इसी के संदर्भ में आज पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडवा में करियर मेला का आयोजन किया गया। करियर चयन में सबसे महत्वपूर्ण होता है करियर चयन में उसका सही चयन। कक्षा 10 के बाद आप अपनी पसंद और रुचि के अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं। यदि आप कला वर्ग का चयन करते हैं तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहें तो आप बीएससी स्तर के शिक्षक बन सकते हैं और इसके अलावा सेना, सिविल सेवा और यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विज्ञान वर्ग का चयन करते हैं तो उसमें बायोलॉजी में MBBS करके आप डॉक्टर बन सकते हैं और नर्सिंग करके आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। यदि आप मैथ्स का चयन करते हैं तो उसमें एनडीए में जल सेना, थल सेना, वायु सेना में आप ऑफिसर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप IIT, BTech आदि कर सकते हैं। यदि आप MSc करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम आपका हमारे विद्यालय पीएमश्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा काउंटर ई मित्र सेवा केंद्र पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आज आपको ई मित्र के बारे में बताऊंगी। भारतीय राज्य सरकार द्वारा डिजिटल सेवाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है और ऑनलाइन कार्य हेतु भारतीय राज्य सरकार द्वारा गांव और शहरों में ई मित्र सेवा केंद्र व CSC केंद्र खोले जा रहे हैं, जहां हम हमारे आवश्यक ऑनलाइन कार्य करवा सकते हैं। और सर, हमारे इस ई मित्र पर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आवश्यक सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हैं। और सर, जो ई मित्र सेवा केंद्र खोलते हैं वो पर मंथ 20 से 30 हज़ार रुपये आराम। प्राचीन सभ्यता से ही लोगों ने कृषि में अपनी अहम भूमिका निभाई है और औद्योगिक क्रांति से पूर्व मानव आबादी का अधिकांश हिस्सा कृषि पर ही कार्यरत था। वर्तमान में बदलते परिवेश और आधुनिकीकरण के कारण मैं पीएमश्री न्यूज चैनल खंडवा से सिमरन आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मौका है करियर मेला, स्थान है पीएमश्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडवा। दर्शकों को बता दूं कि आपसे मुखातिब हो रहे हैं हमारे विभाग के आला अधिकारी श्रीमान हरि प्रसाद जी। सबसे पहले तो आपका हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके विद्यालय के अंदर ही आयोजित किया जा रहा है। कैरियर बाल मेले का आयोजन है, वो विद्यार्थियों को ये समझने में मानने में मदद करेगा कैसे वो अपने भविष्य में किस प्रकार से कौन से करियर का चुनाव है वो कर सके। काफी सार्थक कार्यक्रम है, ये विभाग की तरफ से करवाया जा रहा है। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप इतने बड़े पद पर पहुंचे, या आपने पसंद से चुनाव किया या कोई और वजह रही होगी? काफी अच्छा प्रश्न है गुड़िया तेरा। जहां तक बात पसंद की है, इतने बड़े पद पर पहुंचने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो वही प्रयास जो एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होने के लिए करता है। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में पढ़ने की बात हो, चाहे किसी प्रकार की तैयारी या कंपटीशन की बात हो, मन लगा करके आप किसी कंपटीशन को फाइट करते हैं तो निश्चित रूप से आप आवश्यक रूप से उसमें सफल होते हैं। धन्यवाद, आपने हमें इतनी अच्छी बात बताई। आपसे मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को क्या खास संदेश देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न तुमने ये पूछा है। दर्शकों को क्या बेटा, अपने सामने तो विद्यार्थी बैठे हैं और विद्यार्थियों को मेरा संदेश यही रहेगा कि आप मन लगा करके परिश्रम से जिस विषय में आपकी रुचि है उस विषय में आप अपना प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता है वो प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि 29 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही है हमारे विद्यालय में, तो आप
बोर्ड की परीक्षाएं के क्लासेस के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जिस प्रकार से आपने पूर्व में तैयारी की है, उनको एक बार आप दोहरान जरूर करें। सबसे पहले बोर्ड के जो पेपर हैं उसको आप पढ़ें। कई बार बहुत अच्छे विद्यार्थी जो होते हैं, मैं मेरी खुद की बच्ची की बात कर रहा हूँ, बहुत बार वैसा प्री बोर्ड की जो तैयारी करती है, एग्जाम देती है, तो उसमें पापा मैंने इस प्रश्न को इस प्रकार से पढ़ लिया। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि जो होशियार बच्चे हैं वो एक बार पेपर को जरूर पढ़ें। पेपर में क्या पूछ रहे हैं उस प्रश्न पर ध्यान दें। कई बार मिले जुले प्रश्नों में आप हैं वो उत्तर में गड़बड़ी कर जाते हैं, उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करने में थोड़ी सी असफलता महसूस वो करते हैं। दूसरे जो एवरेज बच्चे हैं, जिन्होंने अब तक जितनी तैयारी अपनी की है उसी तैयारी को वो दोहरान करें, किसी नए विषय वस्तु में वो न उलझें। अभी तक उन्होंने जितनी तैयारी की है उसी का एक बार दोहरान करें। तीसरे, विभाग की तरफ से क्वेश्चंस पेपर है वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर भी मुख्य प्रश्न पत्र है वो तैयार किए गए हैं, तो आप उनके माध्यम से तैयारी करेंगे और मेहनत लगा करके अगर अपना प्रयास करेंगे और एक सभी विषयों में आप अपना समय सारणी बनाते हुए सभी विषयों का अगर आप बराबर समय देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता है वो प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी टिप्स दी, इसलिए आपको धन्यवाद। नहीं थी, माँ थी जो बहुत ज्यादा उसके कर्जा था। शाहरुख खान ये कहते थे कि मैंने हमेशा